स्ट्रेट लाइन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ये सब पढ़ा था, पेंटागन ये क्वेश्चन किया था। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कितने क्वेश्चंस किए थे? 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखें। इफ अपोजिट vertices of a square are if opposite vertices of a square are a comma b and b comma a, then find area of square. Then find area of square. तो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करें। बनाएंगे इस क्वेश्चन सभी लोग। अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर आर a, b and b, a. Then find area of square. हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 into b square minus a square ना बी स्क्वायर। ये बता रहे बेटा? सर b माइनस a होल स्क्वायर। b minus a whole square। सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। अपोजिट क्या दिए हैं? एक स्क्वायर के सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सर a माइनस b ये होल भी है तो और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये है। इसमें डायगोनल्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, और डायगोनल की लेंथ अगर d हो तो एरिया स्क्वायर का d स्क्वायर बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर d स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की जगह लिखोगे 2a स्क्वायर, तो मतलब 2 कैंसिल a स्क्वायर ही हो जाएगा, और एरिया a स्क्वायर होता है, सॉरी साइड a है। अगर तो डायगोनल की लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डी स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस a का होल स्क्वायर लिखो, दोनों सेम है। और ये डी स्क्वायर है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो यही एरिया है। एरिया इज a माइनस बी होल स्क्वायर। जिनका a माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा था, सही है वो। देख लें सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। आसान है, ऐसे कर सकते हैं। अब सभी लोग नेक्स्ट वन, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, फाइंड द रेशियो in which the line 3x plus 4y is equal to 7 divides the line joining -3, 2 and 3, -4। मैं इस क्वेश्चन को find the ratio in which the line divides the line joining these 2 points। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली 2:1 लाइन को ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 नहीं, 2:1 तो नहीं है।
ये एक लाइन है, ये 2 पॉइंट है -3, 2 और 3, -4। मुझे नहीं पता कि ये एक ही तरफ है या दोनों तरफ है इस लाइन के। 4:7। ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमें AP/P भी चाहिए। B इधर अगर होगा तो AP/P भी जो होगा वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। अब ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहे हैं या इंटरनल डिवाइड कर रहे हैं, ये भी आपको नहीं सोचना है। आप बस ये सोच लीजिए कि ये P जो पॉइंट है ये इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में ये लाइन डिवाइड करती है? λ/1। लैम्डा की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो हम कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, और पॉजिटिव आती है तो इंटरनल डिवीजन है। और ध्यान रखें एक्सटर्नल डिवीजन है सर 4:7 आंसर है एक्सटर्नल। m/n एज्यूम ना करें, क्योंकि m/n में 2 अननोन हो जाएंगे। m/n को आप m/n/1 भी लिख सकते हैं। तो जब आप 8:14। तो λ/1 एज्यूम करें, ठीक है। सर सही है आंसर 4:7 एक्सटर्नली, जो ऐसा बता रहे थे बाद में। अब देखते हैं इससे सेक्शन फॉर्मूले से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। हमने एज्यूम कर लिया देयर इज अ दिस लाइन डिवाइड्स इन द रेशियो λ/1। तो क्या आएगा देखिए, सेक्शन फॉर्मूला से लैम्डा इंटू 3 लैम्डा -1 इंटू 3 -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये जो पॉइंट P है इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस पॉइंट P इज ऑन लाइन 3x + 4y = 7, इसमें ये वैल्यू रख दीजिए। तो आ गया 3 इंटू 3 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 इंटू -4 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 = 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें। ये कितना आ गया 9 लैम्डा -16 लैम्डा, एलसीएम तो सेम है, -7 लैम्डा, न्यूमरेटर में -9 + 8 -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 लैम्डा + 7 14 लैम्डा = 8। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी -8, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -4/7। तो λ/1 मीन्स -4/7 और -4:7। तो रेशियो हो गया 4:7 एक्सटर्नली, देयरफॉर लाइन डिवाइड्स externally in the ratio 4:7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? सॉल्यूशन देख लें ध्यान से, कोई डाउट है तो बताइए। ये जनरल मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वैसे एक फार्मूला भी है इसके लिए, आप फार्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, फार्मूला टफ भी नहीं है, लिख लेते हैं वो फार्मूला भी, वो भी इसी से आया है। प्रूफ अगर उसका लिखेंगे तो हमें यही सब लिखना पड़ेगा, λ/1 और ये तो यहाँ पर वो पॉइंट लिख लेते हैं। लाइन ax + by + c = 0, ऐसे कोई लाइन दी हुई है ax + by + c = 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ax1 y1 and bx2 y2 in the ratio -ax1 + by1 + c upon ax2 + by2 + c। देखिए डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं आप। ये लाइन ax + by + c = 0 लिख लीजिए। किसी लाइन
x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये किस रेशियो में ऐड करता है? इस लाइन में एक बार x1 y1 रख दीजिए, इसी लाइन में एक बार x2 y2 रख दीजिए, x y को रिप्लेस कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, माइनस टाइम्स लिखेंगे। आंसर अगर निगेटिव आएगा तो एक्सटर्नल रेशियो होगा और पॉजिटिव आएगा तो इंटरनल डिवीजन होगा। प्रूव करने के लिए वही फिर से λ/1 एज्यूम करोगे, उस में रख दोगे, यही आ जाएगा आंसर। अच्छा, इसी का स्पेशल केस अगर x एक्सिस y एक्सिस ऐसे लिखा हो तो इसका भी देख लीजिए। x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, divides the line joining x1 y1 and x2 y2 in the ratio minus y1:y2। क्या है? माइनस y1:y2। x एक्सिस किसी लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 और x2 y2 किस रेशियो में ऐड कर दिए? माइनस टाइम्स y1:y2, इसके रेशियो। यही y एक्सिस हो दो एंड y एक्सिस डिवाइड दिस इन द रेशियो माइनस x1:x2। डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए 2 - 3 एंड 3 4 को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी? डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या होगा आंसर? -y1 मतलब 3:4 इंटरनल डिवीजन आ गया। y एक्सिस पूछा है -2:3 मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करेगी 2:3 के रेशियो में। बताएं कोई दिक्कत है इसमें? ये क्वेश्चन नंबर हमने अब ऊपर कौन सा किया था? 6। नोट कर लीजिए इसे। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें एक मिड पॉइंट्स ऑफ sides of a triangle are sides of a triangle are 3/2, 0, 3/2, 6 and -1, 6, then find its centroid। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रॉइड एंड सेकंड क्वेश्चन है इन सेंटर। दो क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन है कि इसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करें, 2/3, क्वेश्चन है इन सेंटर कैलकुलेट करें। दोनों ही कैलकुलेट कीजिए। सर सेंट्रॉइड 5/2, 6 है। सेंट्रॉइड तो आसान है, सेंट्रॉइड भी सही नहीं कैलकुलेट किया हो। सर 2/3, 4। 2/3, 4 ठीक। 2/3, 4। सेंट्रॉइड तो वही होगा जो मिड पॉइंट से सेंट्रॉइड बनेगा, वही वर्टाइसिस से बनता है। इन सेंटर वो नहीं होता, तो इन सेंटर के लिए आपको वर्टाइसिस कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट सेंट्रॉइड, तो आप इसी से कैलकुलेट कर, क्योंकि मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा
उसका जो सेंट्रॉयड होगा और ABC से जो सेंट्रॉयड बन रहा है वो दोनों सेम होते हैं, ये पॉइंट आपको बताया गया है। तो ABC के जो मिड पॉइंट है, मान लीजिए वो PQR, इसका सेंट्रॉयड और उसका सेंट्रॉयड सेम होगा ABC का, और सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC will be centroid of PQR। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सबसे आसान फॉर्मूला ये y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो ये आ गया 2 अपान 3 और ये आ गया 12/3 4। ये है सेंट्रॉयड। इन सेंटर के लिए पहले आप वर्टेक्स कैलकुलेट करें। वर्टेक्स को एज्यूम कर लें x1 y1, x2 y2, x3 y3, और ये PQR क्या है, 3/2 0, 3/2 6 एंड -1 6। अब करें इसे सॉल्व। इन सेंटर जिसका भी आ जाए बताएं। इन सेंटर कैलकुलेट करें। आर्यन बता रहा है 4/3, 4। ठीक है क्या ये इन सेंटर? नहीं बेटा, वापस एक बार आप देखिए, ये इन सेंटर ठीक नहीं है। मिड पॉइंट वाले फार्मूले से देखिए, आप पहले x कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखें तो x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 क्या हो। अगर मैं AB का मिड पॉइंट लिखूं तो उसका x कोऑर्डिनेट है -1, मतलब x1 प्लस x2 यहाँ से कितना आया, -1। ऐसे ही x2 प्लस x3/2 लिखोगे तो क्या होगा, 3/2, मतलब x2 प्लस x3 कितना हुआ, 3। इसी तरह से x3 प्लस x1/2 लिखोगे तो कितना मिलेगा बताओ, 3/2। तो x3 प्लस x1 भी कितना आया, 3। ठीक है क्या? अब इनको ऐड कर लीजिए। मान लीजिए 3 इक्वेशंस हैं, तीनों को ऐड करेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5/2 होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। हाँ, कहाँ पे मिस्टेक हुई देखिए, बताइए। सर वो x1 प्लस x2 -2 आएगा। -2, ये आ गया 4/2, 4/2 मतलब आ गया 2। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करो तो x1 x2 कैंसिल, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ऐसे इसमें से सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करो तो x1 कितना आया, -1, सॉरी 2 -/2, ये +4 और ये -1 और x2 भी -1। यहाँ रख दो, x1 प्लस x2 की वैल्यू रखोगे -2 तो उधर गया, तो x3 बराबर 4। इस तरह से पहले x1 x2 x3 कैलकुलेट कर लें। अब इसी तरह y1 y2 y3 भी कैलकुलेट करना है। सिमिलरली y1 y2 y3 कैलकुलेट करें। y1 प्लस y2/2 कितना हुआ, यहाँ से देखिए 6। y1 प्लस y2 आया 12। फिर ऐसे ही y2 प्लस y3 कैलकुलेट करें, वो हो गया 0। एंड y3 प्लस y1 ये भी आ गया 12। तीनों को ऐड करें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 2 टाइम्स आएगा 24। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 12। इसको सर इन सेंटर 1,2 है। y3/2 0 एंड y1 12।
हो गया? सर आंसर 1,2 है। 1,2 ठीक है। तो यहाँ पर अब आप पॉइंट लिख लें। x1 y1 मतलब एक पॉइंट आ गया -10, x11 y1 0 y1 12 है ना, x1 y1 तो -1, -12 x2 y2 -1, 0 a b c और तीसरा पॉइंट x3 y3 कितना है 4, 0। अब डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट कीजिए। ये साइड है a, कितनी आएगी 5। ये साइड है b, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए कितनी आएगी 13। और ये साइड है c, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाइए कितना आएगा 12। अब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखिए। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का क्या फार्मूला था, ax1 + bx2 + cx3 अपान a + b + c। ऐसे ही ay1 + by2 + cy3 अपान a + b + c। ये है फार्मूला। अब यहाँ रखें वैल्यू, a 5 है, x1 -1 है तो 5 × -1, b 13 है, x2 -1 है 13 × -1, c 12 है, x3 4 है अपान a + b + c 5 + 12 + 13। ऊपर आ गया 48 - 18 30 अपान 30। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। y कोऑर्डिनेट में क्या होगा देखिए, a × y1 मतलब 5 × 12, फिर b × 13 × 0 प्लस c × 12 × y3 0 अपान 5 + 12 + 13 कितना हुआ ये 60 अपान 32। तो इस तरह से इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे 1, 2। नोट करिए, कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी इसके लिए। तो वापस स्टार्टिंग से एक बार सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर लीजिए। सेंट्रॉयड तो वही निकाल देंगे डायरेक्ट ही। सेंट्रॉयड है तो आपको वर्टाइसेस निकालने की जरूरत नहीं है। अब वर्टाइसेस कैलकुलेट करने में भी देखिए थोड़ी कैलकुलेशन है। आपने वर्टाइसेस एज्यूम किया x1 y1 x2 y2 x3 y3, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, उसमें x कोऑर्डिनेट पहले लिखा x1 + x2 y2 x2 + x3 y2, उससे x1 x2 x3 आया। फिर वैसे ही y1 y2 y3 कैलकुलेट किया गया मिड पॉइंट के फॉर्मूले से। 3 क्वेश्चंस 3 अननोन बने, उनको सॉल्व किया। अब ये सभी वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। अब तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए तो डिस्टेंस फार्मूला से हमने साइड्स की लेंथ कैलकुलेट की। साइड्स की लेंथ को a के अपोजिट को स्मॉल a, b के अपोजिट स्मॉल b और c के अपोजिट को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हमने फार्मूला लगाया इन सेंटर का, क्या होता है ax1 + bx2 + cx3 अपान a + b + c, ay1 + by2 + cy3 अपान a + b + c। और ये आंसर है। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। इन सेंटर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और क्या, कैलकुलेशन यही थोड़ी जल्दी कर लेते हैं आप। मैंने तो स्टेप एक एक स्टेप लिखा है ना, फिर भी कुछ स्टेप पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला जो है जल्दी लगा करके आपको बता दिया साइड यही है। तो डिपेंड उसके ऊपर करेगा कैलकुलेशन पे कि आप कितनी फास्ट करते हैं। बाकी सेंट्रॉयड के लिए था डायरेक्ट मेथड।
इसका इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्वाड्रिलेटरल्स आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी बोल सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर पैरेललोग्राम देखना हो तो ए बी बराबर सी डी आना चाहिए एंड बी सी बराबर ए डी आना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती है। पैरेललोग्राम है तो स्पेशल केस रेक्टेंगल में इक्वल हो जाएंगे, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आएगी डिस्टेंस फॉर्मूला में। AC इज नॉट इक्वल टू BD। AC बराबर BD हो जाएगा तो वो रेक्टेंगल का केस लग जाएगा। अच्छा, अगर ये एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। इससे ये प्रॉपर्टी भी मिलती है आपके को, अगर हमें 3 वर्टेक्स दिए हों पैरेललोग्राम के तो हम 4th वर्टेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इफ वर्टाइसेस A B x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3, then 4th vertex इनके टर्म में x1 x2 x3 के टर्म में लिख सकते हो आप, विल बी D जो है वो है x1 प्लस x3 माइनस x2 y1 प्लस y3 माइनस y2। कैसे याद रखना, देखिए इन डायगोनल के x कोऑर्डिनेट को ऐड किया मैंने, x1 प्लस x3 माइनस x2 y1 प्लस y3 माइनस y2। प्रूव करना है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, उसी से आप कर सकते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का मिड पॉइंट सेम हुआ तो x1 प्लस x3 बाई 2 विल बी इक्वल टू x2 प्लस x4 बाई 2। ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से x4 की वैल्यू कितनी आ गई। मिड पॉइंट दोनों का सेम कर लीजिए, AC का और AC का मिड पॉइंट निकालिए, x कोऑर्डिनेट BD का मिड पॉइंट निकालिए, दोनों सेम होंगे क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं, मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, x4 आ गया x1 प्लस x3 माइनस x2, उसी तरह से y4 आ जाएगा y1 प्लस y3 माइनस y2। तो 3 वर्टेक्स दिए हों तो 3 वर्टेक्सेस दिए हो तो 4th वर्टेक्स आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देख ले, कोई प्रॉब्लम है इसमें बताएं। ठीक है, अब यही जो मैंने साइड ये बताया आपको वर्टेक्स का, यही अगर आपको मिड पॉइंट एक ट्राइंगल के दिए हुए हैं और आपको मिड पॉइंट साइड्स के दिए हैं और वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, तो आप इसको यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि मिड पॉइंट से आप ज्वाइन करते हैं तो वहां भी एक पैरेललोग्राम बनता है। उसी को एक स्टूडेंट लिख रहा है कि उससे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। भव्य ने सही, ठीक है। और बोलिए, और टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल और पॉइंट्स इससे रिलेटेड।